मृतका के माता पिता डीजीपी महोदय से मिले। उन्होंने बुलाया था अपने आवास पर। हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, बाहर ही थे। तो मृतका के माता पिता को डीजीपी महोदय ने कहा कि यह केस आत्महत्या का है। यह बात हमें मृतका के माता पिता ने बताया। मुझे सुनकर काफी तकलीफ हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर कहानी कुछ और बता रही है कि उसके पूरे शरीर पे जो नाखूनों के जख्म मिले हैं, प्राइवेट पार्ट पे इंजरी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि इसमें ह्यूमन सीमन मिला है। और इन हालातों में अगर पुलिस चीफ अगर यह कहें कि यह आत्महत्या है तो यह काफी दुखद है। हमारे पास जो इंसाफ की बची खुची उम्मीद थी आज वो भी खत्म हो गई है। हम लोग इस मामले में न्यायालय का रुख करेंगे। डीजीपी साहब से आप लोगों की मुलाकात हुई? मृतका के माता पिता की मुलाकात हुई है। क्या बताया उन्होंने? क्या बात? मृतका के माता पिता ने हमें यह बताया कि डीजीपी महोदय का यह पक्ष था कि यह केस आत्महत्या का है, बलात्कार का नहीं है। यह बात हमें मृतका के माता पिता ने बताया। आप लोग क्या लगता है? हमें क्या लगता है, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखिए, फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट को देखिए। पुलिस यहाँ क्यों लेके आई? आप लोग जा रहे थे जहानाबाद, सुने की हाँ, रास्ते में रोका गया। अब पुलिस अगर इस केस को आत्महत्या मानती है तो ऐसे पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। क्या लगता है जबरन लाया गया? पुलिस ने रोककर गृह मंत्री से कहा मिलने के लिए, लेकिन परिवारजन काफी दबाव में थे। और परिवारजन तो दबाव में थे तो अभी कहे कि हम मिलने से किसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि डीजीपी ऑफिस में उसको टॉर्चर किया गया। परिवारजनों को, माता पिता दोनों को मां रोते हुए निकली। उसके बाद वो स्थिति में नहीं था कि गृह मंत्री से मिले, उनकी मानसिक स्थिति नहीं थी। बाहर निकलने पर उनको कहा गया कि नहीं, परिवार के अन्य जन या कोई सामाजिक वर्कर नहीं आ सकता है, सिर्फ माता पिता मिलेंगे। क्या लगता है जबरदस्ती लाया गया या नहीं? यहाँ तो फिर बुलाया गया, परिवार के मामा को कहा गया, एसएसपी साहब ने फोन किया कि आप अकेले आइए। फिर हम लोग 4-5 आदमी आए, मिले तो कहते हैं कि केस को सीबीआई को सौंप दें, परिवारजनों को कन्विंस कीजिए वगैरह वगैरह। तो मतलब सीबीआई को देने की बातें कही जा रही है? बातें टाल मटोल की जा रही है, पूरे तरह इसमें बड़ा रैकेट है, छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या सीबीआई का मांग करते हैं आप? ना, हम लोग इंसाफ की मांग करते हैं। इंसाफ की मांग करते हैं। जांच कोई भी करे, जांच निष्पक्ष हो, लॉन्गर करके बस टालना मटालना हो जाए। जांच बायस्ड माइंड से ना हो, जांच स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और इंसाफ मिले। हम इंसाफ की मांग करते हैं। जांच कौन कर? इन हालातों में अभी तक जो इंसाफ की उम्मीदें थी वो सारी की सारी ध्वस्त हो गई। अब हमें नहीं लगता कि इस मुकदमे में इंसाफ हो पाएगा। आप कौन हुए सर? मेरा नाम एसके पांडे हुआ। इस केस को मैं पीड़िता की तरफ से देख रहा हूँ। डीजीपी साहब से हमारी बातचीत नहीं हो पाई। डीजीपी परिवार के लोगों की बातचीत हुई। परिवार के लोगों ने हमें यह बताया कि डीजीपी महोदय अभी भी इसे आत्महत्या मानकर चल रहे हैं। तो होगा ही, तो बड़ा स्थितियां बन रही और गंभीर बन रही। पुलिस जितना चाह रही है कि यह काफी दुखद है, इसको इग्नोर करें, यह गंभीर स्थिति बन जाए। क्योंकि इस बात का जवाब डीजीपी महोदय ही देंगे कि इस केस में क्या हो रहा है। अच्छा ही करती है अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देखेंगे, पूरा बदन नाखूनों के जख्म से भरा पड़ा है, प्राइवेट पार्ट पे इंजरी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में अंडरगारमेंट में ह्यूमन सीमन मिल रहा है। माता पिता का है क्या? अगर इन हालातों में भी अगर यह आत्महत्या लगता है, हमें तो यह लगता है कि आत्महत्या की तरफ एक साजिश के तहत केस को मोड़ा गया है। फर्जी साक्ष्य और सबूत क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि असली गुनाहगारों पे पर्दा डाला जा सके। और दूसरी बात, ये मृतका के पूरे शरीर पे, जैसा कि उनके माता पिता ने बताया, नाखूनों के जख्म थे। डॉक्टर को बताया गया। ये डॉक्टरों ने यह बात पुलिस को बताई या नहीं बताई कि मृतका के सारे बदन पे जख्म है? या जख्म कैसे हुए, किसने हुए, किन हालातों में हुए? पुलिस इस बात का जवाब दे कि अंडरगारमेंट्स पे जो ह्यूमन सीमन मिला है वो किसका है, क्यों? अगर इन हालातों में भी अगर पुलिस को लगता है कि यह आत्महत्या है तो यह काफी दुखद है।